कि अमिताभ बच्चन कॉल करने से पहले जो बोलते थे कि क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। तो इसका कोई वास्तविकता में कोई उपाय, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है कि जिसको बेवकूफ़ बनना था, जिनका अपना घाटा कराना है, वो अभी तक कराते हैं। क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने इतने सारे स्कैम देख लिए हैं कि मत पूछिए। रिसेंट में आपको मैं 2-3 स्कैम बता रखे हैं। जैसे कि पहला था टेलीग्राम पे फ़ोटो को, वीडियो को लाइक करो, आपको रुपये मिलेगा। बाद में आपके रुपये चले जाते हैं, 1 लाख रुपये चले जाते हैं। और दूसरा था कि आप बेचिए, नोट बेचने के बाद आपको लाखों रुपये मिलेगा। ये भी एक फ्रॉड था। और साथ में आप कहीं पे कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं और वो गलत जगह चले जाता है तो वो भी आपसे रुपये ऐंठ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कैम के बारे में मैंने अपने चैनल पे बता रखा है। इसी चैनल पे आपको वीडियो दिख जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कहीं आपके साथ फ्यूचर में ना हो जाए। तो ऐसे एक नया स्कैम, नया क्या पुराना स्कैम है, लेकिन मेरे सामने एक औरत के साथ घटित हुआ ये। तो दरअसल बात ऐसी है कि मेरे शॉप पे लोग आते हैं, मनी ट्रांसफ़र कराने, ये सब आते हैं। तो दरअसल बात ऐसी है, कल एक महिला आई मेरी दुकान पर, तो उन्होंने मुझसे कहा मेरे को रुपये भिजवाने हैं, करीबन 2900 रुपये एक अकाउंट पे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपना कहा कि इनसे बात कर लीजिए, इनको भिजवाना है। तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा सर मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर भिजवाइए। मैंने मोबाइल नंबर डाला, नहीं जा रहा, कोई सर्वर का एरर दिखा रहा था। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर इस पर नहीं जा रहा, दूसरा दीजिए। उन्होंने दूसरा दिया, दूसरे नंबर पे भी डाल रहा हूँ तो एरर आ रहा है, फिर से सर्वर एरर। मैं कहा कौन सा बैंक दें, सब में सर्वर एरर आ रहा है। मैं को कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या दिक्कत नहीं होगी कि सर्वर प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने कहा आप कुछ और दीजिए। तो उन्होंने बैंक अकाउंट दिया। वो तीनों, याद रखिए, तीनों जो बैंक अकाउंट, तीनों नंबर थे वो सब अलग अलग नाम के रजिस्टर्ड थे। तो बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट मैंने ट्रांसफ़र किया, चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा किसको भिजवानी? तो कहा मैं भाई को भिजवा रही हैं, कासेपुर यहीं पे पास में, वहाँ पे। मैं कहा ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद वापस आई, क्या मुझे फिर से 3000 रुपये भेजने हैं। मैं कहा ठीक है, लेकिन और कहे थे बड़ी मुश्किल से ला रही हूँ। मैं कहा क्या ज़रूरत, क्या है इतनी ज़रूरत? तो कह रहा है, उन्होंने बहुत कुछ बोला कि मेरा भाई है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका ऑपरेशन हो रहा है हॉस्पिटल में। तो हाँ हॉस्पिटल। मैं किसको भिजवा रही हूँ? तो मैंने कहा दुकान पे। तो कह रहे हाँ। मतलब वो हर चीज़ में हाँ हाँ कर रही थी। मतलब बहुत कुछ डिटेल, बहुत डीप उन्होंने बनाया। नंबर मांगा कि जिस नंबर पे डालना है, तो उन्होंने नंबर, एक व्हाट्सएप से बात कराया, उन्होंने QR कोड भेजा, मैंने किया, नहीं जा रहा, फिर से सर्वर एरर। फिर दूसरा भेजा उन्होंने, दूसरे पे भी सर्वर एरर। फिर तीसरा भेजा, एक और दूसरा, और क्या था कि इस बार भी तीनों नंबर अलग थे, अकाउंट होल्डर के नाम तीनों अलग थे। इस बार डाला, फिर से चला गया तीसरी बार में। मैंने उस टाइम उनसे पूछा था कि क्या वास्तव में दिक्कत क्या है? तो कह रहे मेरे भाई है, उनको दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, सांस ही नहीं आ रही है, वो हॉस्पिटल में है, ICU में है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं भिजवा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर वो 2 घंटे बाद फिर से आई, उन्होंने कहा कि ये भी भेज दीजिए, जितना है उतना भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्यों भिजवानी, किसको भिजवानी, क्या भिजवानी? तो उन्होंने कहा, फिर से कुछ कहानी बनाई कि वहाँ पे कासेपुर में है, वहाँ पे है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरे भाई है। मैंने कहा ये आवाज़ अलग लग रही है। तो कहना हाँ उनकी आवाज़ ऐसे ही, पहाड़ों में है, पहाड़ों में आवाज़, बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ, मतलब इतना कि मेरे को याद भी नहीं, इतनी सारी डिटेल उन्होंने बताई, पता नहीं क्या क्या। मैं कहा ठीक है। फिर मैं डालने चला तो फिर से नहीं गया। मैं कहा फिर से QR कोड, तो उनसे बात की, उन्होंने दूसरा QR कोड भेजा कि जिस बंदे से व्हाट्सएप पे बात करी थी वो बार-बार QR कोड भेज रहे थे मेरे को, 2-2 3-3। मैं तीसरे भेजना चाहा, फिर तीसरे पे भी नहीं गया। फिर मैं सोचूँ देखता हूँ ये है किसका नंबर, क्योंकि मेरे को बार-बार फिजी तो लग ही रहा था कि कोई दिक्कत तो है, तभी नहीं जा रहा है इतना, क्योंकि रैंडम किसी भी इंसान का इतनी प्रॉब्लम नहीं आती एरर की, सर्वर की। तो मैं कहा फिर तो दिक्कत है। और गूगल पे भी आपको नोटिफाई करता है कि क्या पक्का आप इसको भेजना चाहते हैं रुपये, ध्यान से देख लीजिए। और ये मैंने उनसे 50 बार पूछा, हर बार बोला कि जब एरर आ रहा था तब पूछा, मैं कहा आप जानती हैं ना पक्का कि आपका जान पहचान का बंदा है, कोई फेक तो नहीं है, कोई स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है? तो उन्होंने हर बार कहा हाँ 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 मैं जानती हूँ, मैं जान पहचान का है, भाई है, मैं रिश्तेदार हूँ, मैं जानती हूँ इन्हें, सब कुछ उन्होंने सब बताया। लेकिन इसलिए मान के हाँ इतना कह रही है तो जान पहचान के हो गई। जब वो 5,000 रुपये भिजवाना है तो कह बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं 3 बार अकाउंट में डालने की कोशिश की, नहीं गया। तो मैं चेक किया नंबर, मैं ट्रू कॉलर पर जाकर चेक करता हूँ ये नंबर किस नाम से आ रहा है। तो जैसे ही मैं चेक किया तो व्हाट्सएप पे तो वहाँ मीडिया दिखाई देगी, मतलब मीडिया की क्या क्या उन्होंने फ़ोटो भेजी है। तो उसके अंदर दिखाई दिया एक फ़ोटो जो आपको दिखा दूंगा, बल्कि मैं सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी, जो चैट उनकी आई थी सब आपको यहाँ पे दिख ही रही होगी, पहले से दिख रही होगी कि क्या क्या उन्होंने चैट बात हुई थी। तो वहाँ पे दिखाई एक फ़ोटो जिसमें उनकी
इतनी भद्दी एडिटिंग फ़ोटो थी, मतलब कि फ़ोटो पे पुलिस की फ़ोटो उनकी से चिपका दी गई हो उस हिसाब से। और एक दूसरी कोई पुलिस की स्टेशन की कोई वीडियो थी, कोई सी वीडियो थी, उसके ऊपर उन्होंने कोई वॉइस ओवर करके कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया और वो उन्हें वीडियो भी दी। तो मैं ये आप क्यों डलवा रही हैं? उनसे बिल्कुल सख्त होकर मैंने पूछा फ़ोर्सफुली कि क्या क्यों डलवा रही हैं? कैसे डलवाई? तो बिल्कुल बिल्कुल अकड़ के पूछा, तो डर गई। उन्होंने सब असलियत बता दी कि दरअसल बात ऐसी है कि मैं क्या कहते हैं, ये सब जो मैं कहानी बनाई उन्होंने सब झूठ बनाई कि किसी का कोई बीमार नहीं है, तबीयत ख़राब नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं बहुत सुबह से डरी हुई हूँ, मैं सुबह से रोटी नहीं खाई हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा डराया गया है, धमकाया गया है। उन्होंने मेरे को कॉल किया, सबसे पहले मेरे को कॉल आई कि आपका पार्सल जो है यहाँ पे कस्टम को पकड़ा हुआ है कि आपका इल्लीगल पार्सल, अवैध पार्सल है, आपको इसका नाम लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, पुलिस आपके पास आएगी, ये सब करेगी, आपको पुलिस अगले दिन आपके सुबह पुलिस आ जाएगी आपके घर पे और आपको पकड़ के ले जाएगी, महिला पुलिस आ जाएगी। मैं कहा ये सब वास्तविकता में आप सब जानते होंगे ये सब फ्रॉड कितना तगड़ा है। तो मैंने कहा ये सब क्यों, ये सब कुछ नहीं है, आपको ₹1 नहीं देने, कहीं पे कुछ भी नहीं देने। कहे अच्छा ऐसा मेरे को पता नहीं था, मेरे को लग रहा मैं डर गई थी। उन्होंने कहा था किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना। इसलिए उन्होंने मैं जितनी बातें थी सब ऊट-पटांग, कुछ भी उल्टी-पुल्टी, हर पूरी मेड अप कहानी, पूरी सब कहानी अगड़म-बगड़म कहानी सुनाई जिससे मेरे को शक ना हो, जिससे मैं भेज दूँ रुपए। तब उसी टाइम उस बंदे का कॉल आया और याद रखिए 1 नंबर से नहीं 3 नंबर से बातें चल रही थी उनकी, 3 नंबर से वो कॉल कर रहे थे। तो कॉल आई तो मैंने उनसे कहा कि आप कौन हैं, कितने रुपए भिजवाने? तो कह जिनसे बात हो रही है उनको दीजिए मोबाइल, उनसे बात करनी है मेरे को। मैंने कहा बताइए क्यों? तो कह रहा है उनको पता होगा। मैंने बोला मैं उनका रिश्तेदार हूँ, आप बताइए मेरे को रुपए भेजने हैं, क्यों भेजने हैं, क्या है? तो उसने उसी तुरंत टाइम रुपए काट लिया, फ़ोन काट दिया। मैं 3 बार बात की और व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, व्हाट्सएप पे। मैं 3 बार वापस कॉल की, तब भी उन्होंने हर बार फ़ोन काट रहे थे, व्हाट्सएप कॉल काट रहे थे, उठा ही नहीं रहे थे। फिर तीसरे नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आई, तो मैंने फिर से उठाई तो फिर से कुछ नहीं, डायरेक्ट काट दिया उन्होंने, मतलब बात नहीं हो पाई। तो इस तरीके से उन्होंने 6,000 और बाद में पूछा कि आपने टोटल कितने रुपये डलवाए हैं? तो पहली बार मेरे से 2900 रुपये डलवाए, फिर 3,000 रुपये डलवाए, फिर किसी और शॉप से उन्होंने 2,000 रुपये डलवाए थे। करीबन मान ली 7,900 रुपये उनके 7,900 रुपये चले गए और वो मेरे से 5,000 रुपये और डलवाई थी। जब उनसे पूछा कि आप रुपये कहाँ से लाई हैं? तो कह रहा मैं ब्याज पे किसी से उठा के लेके आई हूँ। मैंने कहा हे भगवान क्या चल रहा है? फिर मैंने पूछा आपने कोई गलती की है? आपने कोई चोरी की है, चकारी की है जिससे आपको डर है? तो कहे नहीं। तब भी मैं कहा तो उनको तो आप डर कैसे गए? तो कहे मैं डर गए। उन्होंने इतना बोला कि ये सब बोला आप किसी से ज़िक्र मत करना वरना पुलिस आ जाएगी। यही सब तो डर के, यही 2 चीज़ हैं, एक लालच और एक डर। इन 2 कारणों से दुनिया में सब लोग फँसते हैं। जो 2 बताया था, वीडियो लाइक करो फॉर पैसे कमाओ, उसमें लालच था, और एक और नोट को बेचो उससे पैसा कमाओ, उसमें लालच था। और एक और जो वीडियो बनाई थी मैंने कस्टमर को कॉल करे, वो उन पे डर था और इसमें भी डर था। तो 2 कारण, लालच और डर, जिसकी वजह से स्कैम होता है और अच्छे से फुलफ़िल हो रहा है। और इतना अमिताभ बच्चन इन सबको पता नहीं कितने नोटिफ़िकेशन लगाने के बावजूद, सरकार को लगाने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि हर दूसरा बंदा डर जाता है, क्योंकि ना पढ़े लिखे होने के कारण, जो ना जानने के कारण। आपको भी अगर ऐसा ही हो तो ध्यान रखिएगा। और गलती मेरी भी थी, मेरे को उनसे पहले से ही बात, अगर मेरे को फिशी लग रहा था पहले ही मेरे को उनसे अकड़ के बात करनी चाहिए थी, मगर बिल्कुल टाइट होकर बात करनी चाहिए थी कि आप किसको डलवानी क्या डलवा रही। आपके साथ भी हो तो ध्यान रखिए, क्योंकि उस टाइम तो मैं था जो मैंने उनको बता दिया, जिससे 5,000 रुपये बच गए। तो वरना उनके 5,000 रुपये भी जाते जो ब्याज के, और जो पहले 6-7 हज़ार रुपये लगाए वो उनके घर के रुपए थे जो उनके चले गए। उन्होंने इतना डरे हैं कि कहा कि आप कुछ भी करिए, इस नंबर को ब्लॉक मारिए, सब डिलीट करिए, सब कुछ करिए। तो मैं सब रिकॉर्डिंग, सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने उनका ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, ताकि उन्हें कह रहे मैं सुबह से रोटी नहीं खाई हूँ, कुछ नहीं किया है, मैं कुछ सब डर के मारे मैं काँप रही हूँ। इतना ज़्यादा डर गई वो। ठीक है, कभी आपके साथ हो तो याद रखिएगा, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो आप डरिए मत। ऐसा कोई स्कैम बिना कुछ, सबसे पहले प्रूफ उसके ऊपर डबल चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा था कि जान पहचान या कि अच्छे समझदार लोगों से बात करिए, उनसे बताइए। भले वो कहें कि जिक्र नहीं करना, लेकिन जिक्र करिए। क्या पता आपके साथ, मान लीजिए आप सोचें बाद में हो गया तो आप सोचें मैं तो बेवकूफ़ बन गया, नहीं बताऊँ किसी को, क्या पता दूसरा आपकी वजह से बेवकूफ़ बनने से बच जाए, उसके रुपये बच जाए। तो कृपया इस बात को हर जगह तक पहुँचाएँ, अपनी बेइज्जती मत समझें। दूसरों के साथ भी स्कैम होने से बच सकते हैं लोग।
तो ध्यान रखिएगा। तो वीडियो इसलिए थी ताकि लोगों को अवेयरनेस फैला सकूं। अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प हुई हो, लाइक करिए या चैनल सब्सक्राइब मत करिए आपकी मर्जी, लेकिन शेयर जरूर करिए ताकि और लोग उनके साथ स्कैम में ना फंसे, ना ही उनका नुकसान हो इतने रुपए का। तो यह था वीडियो में। जय श्री राम, बोल बोले की बम।